नाइकी। भले ही आप महंगे जूतों के शौकीन ना हो, पर आपने वर्ल्ड फेमस जूतों के ब्रांड नाइकी का नाम पक्का सुना होगा। खिलाड़ी से लेकर आम आदमी तक हर किसी को इसके बनाए जूते पसंद आते हैं। इसके बनाए स्नीकर्स को लोग हाथों हाथ लेते हैं। जूतों की दुनिया के बादशाह कहलाने वाले इस ब्रांड की शुरुआत कैसे हुई थी, इसका किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। चलिए आज आपको स्पोर्ट्स की दुनिया में बड़ा नाम बन चुके इस जूते की ओरिजिन स्टोरी से आपको रूबरू करवा देते हैं। 1964 में हुई स्थापना। नाइकी ब्रांड की स्थापना 1964 में फिल नाइन और बिल बोwerman ने की थी। फिल नाइन एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे और पार्ट टाइम अकाउंटेंट का काम भी करते थे। वो एक एथलीट भी थे। वो अपने कॉलेज में कई रेस में हिस्सा ले चुके थे। बिल बोwerman उनके ट्रैक एंड फील्ड कोच थे। अपनी कंपनी लॉन्च करने से 2 साल पहले फिल नाइट ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री ली थी। उन्होंने अपने बिजनेस स्किल की मदद से एक शू कंपनी की नींव रखी। इसका नाम ब्लू रिबन स्पोर्ट्स रखा गया, जो आगे चलकर नाइकी के नाम से फेमस हुई। इस कंपनी का मकसद लोगों को कम दाम में अच्छे एथलेटिक शू उपलब्ध करवाना था। इसी उद्देश्य उन्होंने जापान की एक कंपनी से करार किया और वहां से सस्ते शू लाकर वो अमेरिका में बेचने लगे। 1971 में खोली खुद की फैक्ट्री। इनके शू लोगों में फेमस होने लगे और देखते ही देखते इनकी कंपनी में काम करने वाले लोगों की संख्या 50 हो गई। 1971 में जब जापान का कंपनी से उनका करार समाप्त हो गया तो उन्होंने मैक्सिको में अपनी शू फैक्ट्री खोली। इनके सबसे बड़े प्रतियोगी थे एडिडास। इसको हराकर इन्हें मार्केट में छाना था। साथ ही फिल नाइट अपनी कंपनी के लिए नया नाम चाहते थे जो लोगों की जुबान पर तुरंत आ जाए। इन्होंने सजेस्ट किया था कंपनी का नाम। इसके लिए उन्होंने अपने कर्मचारियों से कुछ नया नाम सजेस्ट करने को कहा। एक नाम उन्होंने खुद किया, डायमेंसेशन 6, जो उनके कर्मचारियों को ही पसंद नहीं आया। अब पेटेंट के लिए नाम की दरकार थी और समय कम। ऐसे में एक दिन एक कर्मचारी जेफ जॉनसन ने नाइकी नाम सजेस्ट किया। एक देवी के नाम लिया गया नाइकी का नाम और लोगो नाम उन्होंने ग्रीक पौराणिक कथाओं की एक देवी नाइकी के नाम से लिया। पंखों वाली इस देवी का नाम फिल नाइट को पसंद आया और उन्होंने तुरंत यही नाम पेटेंट करवा लिया। राइट के निशान वाला लोगो इसी देवी के पंखों से प्रेरित होकर इन्हीं के एक स्टूडेंट ने बनाया था। मजे की बात यह है कि इसकी टैगलाइन जस्ट डू इट एक अपराधी के कथन से ली गई थी। यहाँ से आई टैगलाइन की प्रेरणा। इस कहानी के लिए काम करने वाली एजेंसी के हेड ने 1976 में एक क्रिमिनल के बारे में पढ़ा जिसने 2 लोगों को मारा था। उसे मौत की सजा हुई थी। जब उससे उसके आखिरी शब्द पूछे गए तो उसने कहा लेट्स डू इट। यहीं से एजेंसी के हेड ने नाइकी की टैगलाइन जस्ट डू इट बना दी। अपने प्रतियोगी आदिदास को हराने के लिए उन्होंने अमेरिका के सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन को बतौर एम्बेसडर साइन किया। एयर जॉर्डन्स बनाकर छा गई मार्केट में। उन्हें साइन करने के लिए नाइकी ने एडिडास से अधिक लगभग 4 करोड़ रुपए सालाना की डील की थी। इसे माइकल जॉर्डन ने अपने माता पिता की सलाह पर साइन किया था। इसके बाद नाइकी ने उनके लिए स्पेशल स्नीकर्स 1984 में बनाए, एयर जॉर्डन्स, जो मार्केट में आते ही छा गए। धीरे धीरे नाइकी शू दुनिया की बेताज बादशाह बन गई। आज नाइकी के दुनिया भर में हजारों आउटलेट्स हैं और इसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी एथलेटिक शू बनाने वाली कंपनियों में होती है।